नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि एकमात्र ऐसी तो पार्टी है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर मुखर होती है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो कब होती है। वो तब जब चुनाव हो। दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जिसके वोट से सत्ता में जाती है उसी के विरुद्ध काम करती है, जिसके विरुद्ध चुनाव लड़कर आती है उसी के पक्ष में सारे काम करती है। जब चुनाव के समय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नारा बुलंद करे तो इसके समर्थक उससे हिंदुवादी बताकर सीना चौड़ा करते हैं। जब यही सत्ता में जा तृप्तिकरण करते हैं तो उसे संवैधानिक मजबूरी बता लोगों को बरगलाते हैं। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील का बयान सामने आया है कि सड़क और सीवर बनाने के लिए हम नहीं है, ये सब छोटे मुद्दे हैं, हमें लव जिहाद रोकना है। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश दे रहे हैं कि हमें लव जिहाद को रोकना है। जब आप सत्ता में रहे तो आपने कौन सा ऐसा काम किया? आप ही के कार्यकर्ता की हत्या हुई प्रवीण नेटारू, लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने अपने ही लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। तो मरे भी हिंदू, लाठीचार्ज भी हिंदू के ऊपर हो। कई इनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन ये तृप्तिकरण बस वो कुछ नहीं कर पाए जो कि सत्ता में रहकर कर सकते थे। अब जब चुनाव मोड में है तो इन्हें लव जिहाद रोकना है। 3 सितंबर 2022 की बात है। ये बंसकंठा का मामला है जो कि गुजरात में लाखों की संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए लव जिहाद के खिलाफ। उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहां भी बीजेपी की सरकार है। अब मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं कि हिंदू 100, 200, 300, 400 की संख्या में निकलता है, लेकिन वहां लाखों हिंदू निकले थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो चूंकि वहां सत्ता में थे तो लव जिहाद इनके लिए कोई समस्या नहीं थी। अब चूंकि यहां भी चुनावी मोड में है तो लव जिहाद इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी इनके कार्यकाल को उठाकर देखें आप, तो तृप्तिकरण से शुरू होता है, तृप्तिकरण तक ही जाकर अंत होता है। लेकिन अब चुनावी मोड में है तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात हो। और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मजार पर सजदा कर चादर चढ़ा रहे, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। जहां चुनाव है वहां लव जिहाद से लड़ना है, जहां चुनाव नहीं है मजार पर जा सजदा करना। आईटी सेल के कर्मचारी जो है वो हिंदुओं को गाइड करते हैं कि मजार पर मत जाओ, मजार पर क्या तुम्हारे पुरखे गड़े हुए। लेकिन वो चीज इनके नेताओं के ऊपर लागू नहीं होता, वो आम लोगों के ऊपर लागू होता है। मैं मजार पर जाने की वकालत नहीं कर रहा, ना मैं कभी गया, न भविष्य में जाने की कोई योजना है। लेकिन जब ये आम लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं, कोई विपक्ष का नेता चला जाए उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं, वही काम जब ये लोग करते हैं तो ये तो खुद को हिंदुत्ववादी ही पेश करते हैं। तो इनको जेपी नड्डा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए कि जेपी नड्डा को ऐसा क्या है कि एक हिंदुवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मजार पर जाकर सजदा कर रहा है। और ऐसा आप कई मामले देखेंगे। महाराष्ट्र की बात है तो अब ताजुद्दीन को कैसे भूलेंगे? नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस गए थे, डेवलपमेंट कार्य कराए और वहां जाकर उर्स मना रहे हैं। तो जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो हिंदू को जगाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये लोग सो जाते हैं। बेचारा हिंदू जागता हुआ कहीं मरे कटे। लेकिन इनके कर्मचारी ये बताते हैं कुछ भी कर लो, सवाल पूछना हो तो जाके कांग्रेस से पूछ लेना, वोट बीजेपी को देना। तो ये इनकी सच्चाई है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।